गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 5 आपका है वो दो पार्टों से मिलकर बना है, एक कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम आप लोगों को 2-3 लेक्चर कराएंगे। उसके बाद हम आएंगे डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। तो अभी आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहे हैं। तो देखिए बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन आप देखिए, ए फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। ए फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन इफ आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख लेंगे, 8x is equal to a. A function is called continuous function at x is equal to a if fa is equal to RHL is equal to LHL। मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, इफ आपके पास जैसे fa इज़ नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, मतलब आपके पास ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। और दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास सीधा हम यही बोल दें कि राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब यहाँ पर तो क्या था, दोनों वैल्यू इक्वल है बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल नहीं है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में भी आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस की केवल कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो आपका फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब आप देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। अगर हम अपनी सीधी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहें कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, वो सभी फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे। आप देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहे हैं। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं। एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए फर्स्ट एग्जांपल अपने पास है sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी sin x और cos x जो होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि साइन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, आप देखिए साइन का ग्राफ, ये हमने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कराया था। ये 0, यहाँ पर अपने पास क्या है π/2, यहाँ पर अपने पास क्या है पाई, ये अपने पास क्या है 3π/2, ये कितना है 2π। ऐसे डेडेस आगे तक चल रहा है और इधर भी अपना ग्राफ कंटिन्यूअस आगे तक चल रहा है। ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। ये है साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या चलता है, कंटिन्यूअस चलता है, वेव फॉर्म में चलता है, तो ये कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है। सेकंड, अगर हम cos x के लिए अगर बात कर रहे हैं तो cos x का ग्राफ देखिए आप लोग, आप देखिए यहाँ से ये अपने पास π/2, ये 0, ये -π/2, ये अपने पास पाई और ये अपने पास 3π/2, और यहाँ से जैसे ग्राफ कंटिन्यूअस ये अपने पास 2π तक, ऐसे डेटेस आगे तक चल रहा है और ये ग्राफ भी यहाँ पर आगे तक चल रहा है। तो यहाँ cos x का जो ग्राफ है वो भी वेव के फॉर्मेट में आपका चल रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। तो sin x और cos x जो होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब इसी टाइप से अगर हम सेकंड पार्ट करें, जैसे लॉगरिथम फंक्शन,
लॉग ई एक्स, ये ई जो है वो बेस है, तो लॉग, और एक चीज़ यहाँ पर है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होती है, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन जो होता है वो एक्स पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास कोई भी फंक्शन है, लॉग ई एक्स का कोई ग्राफ है, आप ये पॉइंट जो अपने पास आएगा कि यहाँ पर x, ये जो कंडीशन है ये y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये बेस की पावर में आ जाती है वैल्यू। लॉगरिथम के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा 11th क्लास के अंदर, तो ये x इज इक्वल टू e की पावर y, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है अपने पास ये 1,0 है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ग्राफ है लॉगरिथम फंक्शन का, ये भी अपने पास क्या चल रहा है कि कंटिन्यूस चल रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो कंडीशन हम लिख रहे हैं ये चीज़ आप ध्यान रखें, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अब अपने पास थर्ड पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है अपने पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देखिए e की पावर x, a की पावर x, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 भी होता है लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए e की पावर x, e की पावर x का ग्राफ ये होता है अपने पास, यहाँ पर जो पॉइंट होता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो ग्राफ अपने पास बन रहा है ये भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ जो वैल्यू है इनफाइनाइट तो वैसे भी हम रियल नंबर में काउंटर नहीं करते हैं। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा रियल नंबर को लिखा जब जाता है तो रियल नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, ऐसे कभी भी नहीं लिखा हुआ देखा होगा इस तरीके से। तो ये अगर लिखा हुआ है तो एक रॉन्ग है, क्या लिखा जाता है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ना तो इसमें -इनफाइनाइट शामिल है और ना इनफाइनाइट शामिल है। तो आप देखिए e की पावर है यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अपने पास एग्जाम्पल हो गया है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता दिए हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी नहीं होते हैं कंटिन्यूस, केवल साइन और कोस होते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। फिर हमने अभी बताया था लॉगरिथम के लिए, फिर हमने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ऐसे ही अगर मैं हम कुछ एग्जाम्पल और आपको देना चाहें, जैसे आपके पास है फोर्थ एग्जाम्पल, f(x) इज इक्वल टू कोई भी c कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर f(x) इज इक्वल टू c इज कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए इसका ग्राफ बना रहे हैं, ये f(x) इज इक्वल टू c को यहाँ पर पॉइंट है, तो ये अपने पास इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो बताइए कहीं ब्रेक हो रहा है कि ग्राफ, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूस आपका ग्राफ चल रहा है। तो ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जांपल है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, आपके पास f(x) इज इक्वल टू आपके पास x है, इसे बोलता है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो y इज इक्वल टू x, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये भी क्या होता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू x का ग्राफ आप माइंड में रखेंगे इस टाइप से बनता है। तो ये भी कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। भाई f(x) इज इक्वल टू x जो है आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट, f(x) इज इक्वल टू आपके पास x क्यूब का ग्राफ इस टाइप से आता है बेटा, ये भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपके पास क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा।
इसी टाइप से आप देखिए एक और फंक्शन में आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहीं पर बता देते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास मोड एक्स का ग्राफ आप ध्यान रखिए। मोड एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलता है, ये हमने अभी ध्यान रखिए कि ये प्लस माइनस में उठता है। माइनस एक्स, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो, एक्स की वैल्यू जीरो हो तो जीरो आएगा, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस का एक्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो आती है, यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो आती है इस पॉइंट पर, और यहाँ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आती है। लेस देन जीरो में तो आपके पास क्या रहा है, माइनस एक्स, मतलब इस टाइप से ग्राफ आएगा, और जीरो पर जीरो आ गया, और ग्रेटर देन जीरो के लिए वाई इक्वल टू एक्स, इस टाइप से ग्राफ जाएगा। मतलब ग्राफ आपका इस टाइप से आ रहा है और फिर यहाँ इस टाइप से जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। ऐसा नहीं कि ग्राफ यहाँ पर ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है ग्राफ और फिर वापस इधर जा रहा है आपका। तो ये आपका ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। तो जो जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं आपके पास, जैसे मोड एक्स है, और भी एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल इधर ही बना देते हैं हम। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस ए या 2 ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ किस टाइप से बनाएंगे, ये अपने पास -1 और ये -2, तो इसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से। यहाँ पर ये ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल है। जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो सब कंटिन्यूस होते हैं। तो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए, 7 एग्जाम्पल, ये 8th एग्जाम्पल हो गया। अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे ही अपने पास आ गया, आपके पास ए की पावर a1x, a2x, इस तरीके डेटेड है, an x की पावर है। ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं होते, सब जगह क्या होता है, डिफाइन होता है। अब आप देखिए ये तो कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल हुए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन के, यानी कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, जैसे अपने पास ही है, ये डिसकंटिन्यूस होता है। आपसे पूछ सकता है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होता है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन यहाँ बोल देंगे 8 ईच इंटीजर। At 8 integer f(x) is equal to greatest integer function x is discontinuous। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको जीरो ही मिलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 0.5, आप 0.9, 0.7 आप कुछ भी रखिए, ये 0.5, 0.9, 0.7, 0 से 1 के बीच के कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये छोटा इंटीजर वैल्यू देता है। तो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है सब, तो छोटा इंटीजर क्या हुआ, 0, तो ये 0 की वैल्यू इक्वल आएंगी ये वैल्यू। अब इसी तरीके से अगर 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम 1.2, 1.3, 1.9, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास 2 आएगा। 2.1, 2.3, 2.9, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा।
और अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 3। मतलब जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो आपको ये देखना है किस किस इंटीजर के बीच में लाई कर रही है, तो छोटा इंटीजर आपका आंसर आता है, ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। अब आप देखिए इसके ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, 0 से 1 के बीच में क्या रहा है 0 ही मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 1 पुट कर रहे हैं तो 1 नहीं आएगा, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो फिर 0 नहीं आएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आप देखिए 1 पुट करेंगे यहाँ पर 1 है वैल्यू, यहाँ 2 है। अब 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1 से लेकर 2 के बीच में 1 ही चलेगा, लेकिन जैसे 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 2 पहुँच जाएगी। और 2 से 3 के बीच में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपके पास 2 ही आएगा, लेकिन जैसे 3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 चला जाएगा। मतलब ऐसे ग्राफ चलता रहेगा, सीढ़ी नुमा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हर इंटीजर पर आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, 1 पर ब्रेक हो रहा है, 2 पर ब्रेक हो रहा है, 3 पर ब्रेक हो रहा है, ऐसे ही आगे के पॉइंटों पर ब्रेक होगा। तो ईच इंटीजर पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो जहाँ ग्राफ ब्रेक होता है उस पॉइंट पर आपका फलन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10x का और sec x का। 10x sec x ये भी क्या होते हैं डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और डिसकंटिन्यूअस 8x = 2n - 1 π/2, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल पर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, π/2 के और मल्टीपल पर आपके ये जो फंक्शन है 10x और sec x क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होते हैं। हम 10 का ग्राफ बता देते हैं आप लोगों को। ये π/2, ये 0, ये पाई और ये 3 π/2। तो आप देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो 10 का ग्राफ हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं ITF के अंदर, इस टाइप से आता है। तो आप देखिए कि π/2 पर -π/2 पर 3 π/2 π/2 के साथ ओड नंबर जहाँ है वहाँ पर आपके जो ग्राफ है 10 वो क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, π/2 पर ब्रेक हो रहा है, 3 π/2 पर ब्रेक हो रहा है, -π/2 पर ब्रेक हो रहा है, ऐसे ही 5 π/2 पर भी क्या होगा ब्रेक होगा। तो जिन पॉइंटों पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है उन पॉइंटों पर ग्राफ आपका क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही सेक, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos। तो जहाँ पर cos 0 बनेगा, जहाँ पर cos 0 बनेगा वहाँ पर सेक क्या होगा इन्फाइनाइट बनेगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा। तो cos कहाँ पर 0 बनता है π/2, 3 π/2, 5 π/2 के ओड मल्टीपल पर cos क्या होता है 0 बनता है। तो सेक भी जहाँ 10 इन्फाइनाइट बनेगा वहाँ पर सेक भी क्या बनेगा इन्फाइनाइट बनेगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो दोनों का जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो सेम रहेगा। अब इसी टाइप से आप आ जाइए नेक्स्ट। अगर मैं बात करूँ आपके पास f(x) = cot और cosec x, ये भी क्या होता है r। डिसकंटिन्यूअस 8x = n π, n π पर ये क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से अगर इसके भी ग्राफ से अगर हम बताना चाहें, कॉट के ग्राफ से बताना चाहें तो कॉट का ग्राफ यहाँ पर समझा देते हैं। ये अपने पास 0 डिग्री, ये अपने पास π/2, ये अपने पास पाई। देखिए इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा। तो 0 पर क्या बनता है इनफाइनाइट, कॉट पाई पर भी क्या बनता है इनफाइनाइट बनता है। मतलब 0 पर भी डिफाइन नहीं होता, पाई पर भी डिफाइन नहीं होता, ऐसे 2 पाई पर भी डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से जैसे 3 π/2 और ये आएगा 2 पाई, तो यहाँ से भी ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर भी ग्राफ क्या हो रहा है पाई पर, 2 पाई पर, 0 पर, इन सब पर क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो इन पॉइंट पर क्या आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा आपका ग्राफ। अब इसी तरीके से कोसेक, अब आप देखिए अदर एग्जांपल्स हम दे रहे हैं आपको। f(x) =
आपके पास है सो 1/x है। अब देखिए कि x इज इक्वल टू 0, fx इज डिसकंटिन्यूअस, यानी आपका जो ग्राफ है ये इस टाइप से बनता है, x इज 1/x का ग्राफ इस टाइप से बनता है। तो आप देखिए कि आपके पास x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर आपका ग्राफ जो है वो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, डिफाइन नहीं हो रहा है। मतलब जहाँ जिस पॉइंट पर आपका ग्राफ डिफाइन नहीं हो रहा है उस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर ग्राफ आपका जो ब्रेक हो रहा है तो इस पॉइंट पर आपका ग्राफ क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस है। अब इसी टाइप से हम बोलेंगे आपको साइन 1/x कॉस 1/x आर डिसकंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसी तरीके से और पॉइंट अगर हम बोलना चाहें, e की पावर 1/x इज डिसकंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर e की पावर 1/x भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इस x इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो e की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का हमने एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल हम इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। आज की क्लास में हमने केवल डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के बारे में आपको समझाया है। तो आप देखिए, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। f(x) इज इक्वल टू mod x जो है वो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, आपका फंक्शन है ये mod x, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं x लेस देन 0, लेस देन 0 में तो नेगेटिव आएगा और x ग्रेटर देन 0 में ये पॉजिटिव आएगा, और x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 रहेगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 8x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 नेगेटिव है, जो पॉइंट है वो पॉइंट नेगेटिव, और ये वैल्यू फंक्शन। तो अब आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास क्या है, 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से ग्रेटर देन। तो 0 से ग्रेटर देन यहाँ आ रहा है, तो 0 से ग्रेटर देन में फंक्शन क्या है, x। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो आपके पास कितना जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h, मतलब x की जगह h पुट करेंगे तो h बन जाएगा, और h की लिमिट कितनी है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब इसी टाइप से इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये फंक्शन। तो अब आप देखिए 0 नेगेटिव मतलब है 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन ये आ रहा है, तो 0 से लेस देन में फंक्शन क्या रहा है, माइनस x। अब आप देखिए पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, यानी माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, मतलब वहाँ पर h की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये माइनस नहीं है, ये तो लिमिट है, इस लिमिट की जगह तो हमने क्या रख दिया, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर माइनस है, x की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस h, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपके पास h की लिमिट कितनी है, 0। तो आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 0। तो हम बोलेंगे 8x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तो बोलेंगे कि सो f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू
जीरो। इस तरीके से हम सॉल्व करना है। तो ये कंटिन्यूटी के बारे में आज हमने लेक्चर पढ़ाया है। कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे।